और स्टैबिंग के उसमें प्रमाण पाए गए थे उनके मेमो के आधार पर। उसके पश्चात जो पुलिस है वो अपनी विवेचना में जुड़ गई। तत्काल वहाँ पर मौके की घटनास्थल से गई थी और परिवारजनों से अलग एक अलग कमरे में रहा करता था। जो कमरा जो घटना स्थल है वो हाल ही में बना हुआ है, निर्मित है, जिसको जो कि अलग है। उनके बीवी और बच्चे अपनी जो बहू के साथ दूसरे जगह में रहते हैं, या तो पीछे में रहते हैं या डॉक्टर को दिखाने के बाद, हॉस्पिटलाइज करने के बाद उसने पुलिस को सूचना दी। शरीर में 2-3 जगह निशान हैं। एक गले के पास में है और पीछे रीढ़ की हड्डी के पास में है। कुम्हारी में शादी का घर बना मातम का घर, वृद्ध की हत्या। नमस्कार, सीजी जनमत में आपका स्वागत है। दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना अंतर्गत रामपुर गांव में घर के सामने ही लहूलुहान हालत में एक व्यक्ति मिला, जिसे तत्काल कुम्हारी के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसमें परिवार से 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बता दें कि कुम्हारी के रामपुर चौराहा गांव में भागवत मार्कंडे की लहूलुहान हालत में शव मिला, जिसके बाद आनन फानन में कुम्हारी के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी लगते ही थाना कुम्हारी व सीएसपी छावनी घटना स्थल पर पहुंचे। मामले को संवेदनशील लगता देख इस घटना में भागवत मार्कंडे के 4 बेटों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सारी घटना शादी से एक दिन पूर्व घटित हुई। वहीं घर वालों का कहना था कि रात लगभग 11:30 बजे के आसपास कुछ आवाज़ें आई, जिसके बाद मृतक घर के दरवाजे पर लहूलुहान मिला, जिसके गले व अन्य जगहों पर तेज नुकीले चीज से वार के निशान दिखे। पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझाने का प्रयास कर रही है कि अचानक शादी वाले घर में एक दिन पहले इस तरह की घटना को आखिर क्यों अंजाम दिया गया। मामले में मृतक के 4 बेटों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि मृतक अकेले दूसरे कमरे में रहता था, वहीं बेटे बहू के साथ दूसरे घर में रहते थे। ऐसे में मृतक के घर का दरवाजा खुला रहना और इस तरह से वार कर हत्या करना संदेह उत्पन्न कर रहा है। फिलहाल मामले में जांच जारी है। इस मामले में सीएसपी छावनी ने क्या कहा, देखें। कुम्हारी थाना क्षेत्र में एक गांव है रामपुर चौराहा, जहां पर भागवत दास मार्कंडे की बॉडी जो थी, पहले वो अपेक्स हॉस्पिटल में आया था, इलाजरत था वो। बाद में डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित किया। डॉक्टरी मेमो के आधार पर असॉल्ट और स्टैबिंग के उसमें प्रमाण पाए गए थे उनके मेमो के आधार पर। उसके पश्चात जो पुलिस है वो अपनी विवेचना में जुड़ गई। तत्काल वहाँ पर मौके में घटना स्थल से गई थी और वहाँ पर पतासाजी करने के लिए समझ में आया था कि वो मृतक जो है वो अपने परिवारजनों से एक अलग कमरे में रहा करता था। जो कमरा जो घटना स्थल है वो हाल ही में बना हुआ है, निर्मित है, जिसको जो कि अलग है। उनके बीवी और बच्चे अपनी जो बहू के साथ दूसरे जगह में रहते हैं, या तो पीछे में रहते हैं या अन्य गली में रहते हैं। तो किन्हीं कारणों से ये पता नहीं चल पाया कि ये घटना कैसे हो गई। अमूमन गर्मी के दिनों में लोग दरवाजा खोल करके सोते हैं, तो दरवाजा खुले रहने पर शंका हुआ, तो उसका जो रिश्ते में नाती लगता है उसने सबसे पहले देखा था और डॉक्टर को दिखाने के बाद, हॉस्पिटलाइज करने के बाद उसने पुलिस को सूचना दी थी। शरीर में 2-3 जगह निशान हैं। एक गले के पास में है और पीछे रीढ़ की हड्डी के पास में है। तो ये दोनों जो निशान हैं जो ज़्यादा गहरे हैं और वही संघाती प्राण घातक जो है प्रथम दृष्टया ये अभी समझ आ रहा है। किस चीज़ से वार? कोई नुकीली चीज़ से वार करना प्रतीत हो रहा है। बहरहाल अभी आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। रात में जैसे उनकी पतासाजी कंप्लीट हो जाएगी तो उनसे ये जो प्रयुक्त हथियार है वो भी जब्त कर लिया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। अभी देखा जाए तो अभी उसमें हमें सफलता नहीं मिली है। अन्य हम जो है ह्यूमन इंक के माध्यम से भी जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं उसको कैलकुलेट करके हम इसमें तफ्तीश कर रहे हैं। मृतक घर में सब शादी वगैरह, हाँ, मृतक के घर में उसके छोटे मंझले बेटे की शादी आज से शुरू होनी थी, तो उसको लेकर के तैयारियां चल रही थी और सामने पंडाल भी लगा हुआ था।
तो पंडाल की सुरक्षा के लिए भी उसने अपने घर के गेट को खोला हुआ था।